जय हिंद बेटा। क्लास 11th मैथ में हमारा चैप्टर जो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चल रहा है। इसके जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन किया था बेटा। आज जो है नया टॉपिक है फैक्टोरियल का, इसे समझेंगे क्या होता है। पहले इसका नोटेशन की बात कर लेते हैं। इस टाइप से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइप से कोई भी नंबर लिख दीजिए तो ये कहलाएगा 10 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 8 फैक्टोरियल। तो इस टाइप से जो भी नंबर इस फॉर्म में लिखा जाएगा वो फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है ना। और बुक में जैसे लिखा जाता है 8 के बाद इस टाइप का साइन जो है ये फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है, किसके लिए, बुक में। और इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप, ठीक है ना। दोनों ही टाइप के सही हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। इसमें आप कोई सा भी टाइप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे आ जाइए डेफिनेशन में इसकी। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स यानी कि टर्म्स क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड अ फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट एन टर्म्स क्यों कह रहा है, जैसे फैक्टोरियल एन है, अगर इसको सॉल्व करना है तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 और इस टाइप से मल्टीप्लाई n-1 और मल्टीप्लाई n। तो ये जो है इसका सिंप्लीफिकेशन है फैक्टोरियल का, कि 1 से लेके मल्टीप्लाई करनी है जहाँ तक वो नंबर है वहाँ तक। क्लियर है बात, नंबर से समझिएगा। मान लो ये फैक्टोरियल 8 है, इसे सॉल्व करना है आपने। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ये है बेटा, समझे। तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि आपको उस नंबर से लेके अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है नंबर्स की, ठीक है। तो अगर n टर्म्स है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n-1 इंटू n, और इसे डोनेटेड बाय ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n, ठीक है। अब कुछ बातें आपको याद रखनी है, जो फैक्टोरियल 0 होगा उसका रिजल्ट हमेशा 1 होगा, सही है। फैक्टोरियल 1 जो होगा उसका रिजल्ट 1 होगा। फैक्टोरियल 2 का 1 इंटू 2 होगा। फैक्टोरियल 3 का 1 इंटू 2 इंटू 3 होगा। फैक्टोरियल 4 का 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होगा, सही है बेटा। इस टाइप से इन्हें सॉल्व करेंगे। अब एक बात और समझिएगा, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तक तो है ही। मान लो अगर हमें केवल एक ही बार फैक्टोरियल को सॉल्व करना हो तो 5 जो टर्म है वो बाहर आ जाएगी 5, और एक कम फैक्टोरियल के अंदर रहेगा 4। कभी कभी हमें ऐसी भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मान लीजिए 2 टर्म खोलने हो तो 5 इंटू 4 कर दीजिए और जो 3 था उसे फैक्टोरियल में रहने दो। यूँ भी कर सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। यूँ भी कर सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हमारे पे डिपेंड है या हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है कि हम ऐसे लिखना चाहें, ऐसे लिखना चाहें, ऐसे लिखना चाहें या ऐसे लिखना चाहें, ठीक है कि नहीं है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कैसी है। बस आपको मेन तो ये ध्यान में रखना है कि जो फैक्टोरियल 0 है उसका आंसर 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का 1 ही रहता है, और बाकी टर्म्स को इस टाइप से सॉल्व करें। क्लियर है। कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं और क्लियर तरह से समझते हैं कि क्या है ये। देखो बेटा, फैक्टोरियल 8 को इवेल्युएट करने को कह रहा है, जिस नंबर को कह रहा है वहीं से ले लो, 80 से चला करो। 8 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई में, और इनकी मल्टीप्लाई कर लो, कैसे भी करके सिंपल मल्टीप्लाई है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, एक तो ये हो गया, और एक हो गया 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। देखो अगर फैक्टोरियल 4 है और फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 4 को अलग सॉल्व करना पड़ेगा बेटा,
और फैक्टोरियल 3 को अलग सॉल्व करना पड़ेगा इस टाइप से, और जो आंसर आएंगे फिर माइनस करके हमारा आंसर आएगा। और अगर ये होता कि फैक्टोरियल 4 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, तो पहले माइनस करते बनाता और फिर उसका फैक्टोरियल करते, ठीक है कि नहीं है? तो दोनों को ध्यान से समझ लीजिएगा। तो 4 का खोलेंगे 4 3 2 1 हो जाएगा, 3 को खोलेंगे 3 2 1 हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए मल्टीप्लाई 24 और 6 18 इज योर आंसर, ये हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ। देखो बेटा, फैक्टोरियल 8/6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, पहले नंबर और फिर फैक्टोरियल पढ़ा जाता है, मगर हम जो है ज़्यादातर फैक्टोरियल 8 पहले फैक्टोरियल बोल देते हैं, मगर आपको पढ़ना ऐसी है 8 फैक्टोरियल। सही है, ये बातें ध्यान में रखें। अब 8 है तो 8 को सॉल्व कर लीजिए 8 7 6 5 4 3 2 1, 6 को सॉल्व कर लीजिए 6 5 4 3 2 1, और 2 को सॉल्व कर लीजिए 2 और 1। अब देखो 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, तो 6 तक तो ये कैंसिल हो गए। अब ये बचा 2 नीचे, और यहाँ बचा 56/2 जो है 28 बना देगा आपका आंसर। सही है। इसे करने का आप दूसरा तरीका देखिए बेटा, जो बातें बताई जाए उसी हिसाब से चलना है। कर तो बिल्कुल सही है, ये भी ऐसे भी सकते हैं, मगर इजी कैसे करना है वो समझिएगा। जैसे यहाँ फैक्टोरियल 8 है बेटा, और आपके अपॉन में 2 फैक्टोरियल है या एक ही फैक्टोरियल है, जो भी है। आप अपॉन में देखो कितना बड़ा वाला फैक्टोरियल क्या है, 6 है। तो आप 8 को केवल और केवल 6 तक सॉल्व करें, ठीक है कि नहीं है? तो मैंने बताया था 8 7 और 6 हमें फैक्टोरियल में चाहिए, तो फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। अब अपॉन वाले में फैक्टोरियल 6 को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, फैक्टोरियल 2 को खोल लेंगे बाद में, चाहे यहीं पर खोल लो, और इस फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, तो और यहाँ पे 2 से भी कैंसिल कर देते चाहे, तो 4 आ गया, 28 हो गया। देखो अब ये जो है अभी तो छोटे नंबर है, अगर फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 15 इंटू 1 होता, क्या होता? फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 15 होता, तो हम 20 तक खोलते, इसे नीचे वाले को 15 तक खोलते, तो बेटा हमें बहुत लेंथी पड़ता। तो हम क्या करते हैं 20 19 18 17 16 और 15 को यूँ ही रहने देते, और अपॉन में फैक्टोरियल 15 को यूँ है। अब इसको इससे कैंसिल कर देते और केवल इतने की मल्टीप्लाई कर देते। नहीं तो 20 तक खोलो, इसे 15 तक खोलो और फिर कैंसिल करो, और फिर भी वही आना है। तो करने का थोड़ा सा जो रिड्यूस सिस्टम है वो आप ध्यान में रखिएगा, इस टाइप से कर लीजिएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r है, n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 2 है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2। अब देखो यहाँ पे माइनस तो इकट्ठा आ गया, तो 4 हो जाएगा, इस यहाँ तो सॉल्व हो गया क्योंकि अलग अलग फैक्टोरियल है नहीं। 6 को केवल 4 तक खोलिएगा, 6 5 और 4 का फैक्टोरियल 4 ही हो जाएगा। अपॉन में फैक्टोरियल 4 चल ही रहा है, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, 6 5 जा 30 आंसर हो जाएगा आपका। ये है, ठीक है बेटा, तो इस टाइप से कर लीजिएगा। और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।